हे गाइस व्हाट्स अप, रजत फ्रॉम एनिमेशन कॉर्नर। हम सब आ चुके हैं फिर से एक बार इस स्क्रीन पे। अगेन वेबकैम वाला सीक्वेंस आ चुका है बिकॉज पैसे की कमी है हमारे पास। अनअकैडमी यार फिर से एक बार करो वैसा, दैट काउच वाला। दोबारा तो से कैसे हो काउच दोनों? वाला करो। ऑल गुड? बहुत बहुत बढ़िया। आप बताओ काफ़ी कैसे हो? अच्छे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है, उसको पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। अरे हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी इन दोनों पे भर भर के है क्योंकि इन लोगों का कुछ तो लॉन्च हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो जाके नहीं देखा है तो देख लेना देखना जाके। डेफिनेटली। तो यार एक बात सुना। अभी मैंने एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे गाइस। एक चीज हुआ है रिसेंटली। इस पे एक मीम बना कि कुछ कॉरिडोर क्रू के साथ इनका कुछ कंपैरिजन हुआ कि किसने कुछ बोला, कॉरिडोर क्रू ने कुछ बोला। एक गंदा मीम बना। वो मैंने मीम देखा तुमने? देखा था मैंने। एक्चुअल में उसमें शायद ऐसा था, मैंने कुछ स्टेटमेंट बोली होगी, अगर मैं सुपरवाइज़र होता तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता। तो उसका ना कोई एक स्टेटमेंट ऐसा था कि कॉरिडोर क्रू एक अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट होके, जो कि वो प्रोफेशनल है नहीं लेकिन पता नहीं इसको प्रोफेशनल बता रहे हो, वो होके वो तो सिर्फ सवाल पूछते हैं और वो कभी खिल्ली नहीं उड़ाते। तो मैं कौन होता हूँ खिल्ली उड़ाने वाला? पहली चीज़ मैं ये चीज़ बता दूँ, मैंने वो मीम देखा था और ये बहुत ही दोगलापन सा लगा था मेरे को कि मेरे को कॉरिडोर क्रू से कंपेयर करके नीचा क्यों दिखाने की कोशिश हो रही है। मैं बताता हूँ क्या सीन है। अगर तुम लोग, मैं बताता हूँ, कॉरिडोर क्रू भी दूध के धुले नहीं है। अगर तुमने कॉरिडोर क्रू की एक वीडियो देखी होगी, इसमें उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें लिखा है कि वी फिक्स द वर्स्ट CGI एवर। और वो जो CGI सीन है वो एक्चुअल में द मम्मी का है। उसमें जो द रॉक का वाला जो सीन होता है, स्कॉर्पियन किंग वाला, उसको उन्होंने वर्स्ट CGI बोला। उसकी लिटरली खिल्ली उड़ाई है और जिन भी लोगों ने उसमें काम किया उन सब की खिल्ली उड़ाई है। मैंने तो भी सिर्फ इतना बोला था ब्रह्मास्त्र के लिए कि अगर मैं होता तो मैं ये कर सकता था, लेकिन उनने तो लिटरली मजाक बनाया। उस पर बहुत मिलियंस और करोड़ में व्यूज़ हैं उस पर। फन फैक्ट देखो, उनने इतना मजाक उड़ाया, लेकिन अभी रिसेंटली उनने कोई एक इवेंट शूट किया था उसी VFX सुपरवाइज़र से जिनका उनने मजाक उड़ाया था एक टाइम पे। और उसमें उनकी शक्लें देखने लायक थी क्योंकि उनने लिटरली वो अशेम फील कर रहे थे कि हमने इस बंदे का मजाक उड़ाया और ये आज हमारे सेंटर में बैठा हुआ और हम जानते हैं कि हमसे बेटर है, लेकिन अब ये कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो नेगेटिव देगा या पॉजिटिव रिव्यू देगा। और भाई वो बंदा इतना ज़्यादा हम्बल था, वो सुपरवाइज़र इतना हम्बल था कि उसने पहली बात एक्सेप्ट किया कि हाँ ये गलती थी, एक्सप्लेन किया कि वो गलती कैसे सॉल्व हो सकती थी और तुम लोगों ने क्या किया, वो चीज़ सब जस्टिफाई करी उसने। और ये दोनों जो जिनने उनकी खिल्ली उड़ाई तो बाजू में बैठे हुए थे, वो इतना ज़्यादा आशिम सा फील कर रहे थे कि यार ये इतना बंदा हम्बल है, इसने हमारी मतलब हमें कुछ सुनाया नहीं, हमें कुछ बुरा भला नहीं बोला। तो यार रजत, तुम एक चीज़ नोटिस करो, वो फॉरेन के लोग हैं, वो इतने ज़्यादा समझदार हैं कि अगर ठीक है उस बंदे ने मजाक भी बनाया तो उसने अपने दिल पे नहीं ली, क्योंकि वो भी जानता है कि वो बेटर है। वो सुपरवाइज़र जानता है कि हाँ मैं बेटर हूँ, एक बार गलती हो गई, उनने उसे सॉल्व किया, उससे उसने मजाक उड़ाया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में जब मैंने इस चीज़ का, मैं तो मजाक भी नहीं उड़ाया, मैं तो सिर्फ इतना बोला अगर मैं होता तो मैं ये कर सकता था। तो मेरा उसमें लिटरली उन लोगों ने मीम बना के मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। तो तुम देख सकते हो कि वहाँ की ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है, वहाँ के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और इंडिया में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेरे को ये स्टोरी पता थी, इसलिए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा था कि उस मीम से मैंने कहा था कि ठीक है कर लो तुम जो जान करना। दे जान दे। नहीं गाइस, आप लोगों में बताना चाहता हूँ यार, हम लोग जो कर रहे हैं ना वो मतलब ऐसा चीज़ है किसी के प्रेशर में आके कर रहे हैं या हमको करोड़ों मिल रहा है। हम जो कर रहे हैं टेक्निकली देखा जाता है आपके भले के लिए कर रहे हैं। आपको एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं वैसे। यस, आपको एडुकेट करना। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे ठेका लेके रखा है क्या, बट सीन ये है कि काइंड ऑफ हमारा एक मिशन है कि यार लोगों को प्रॉपरली एडुकेट करें। एज ए प्रोडक्शन गाय की बात करें कि प्रोडक्शन में मैंने देखा है मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सच में जानते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं जानते, सालों से पड़े हुए प्रोडक्शन हाउस में, बस वही जितना सैलरी मिल रहा है 1,000 इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब मुझे वो देख के अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ इन दोनों से भी कि यार कुछ सीखो एंड देन आगे बढ़ो। सिंपल सी चीज़ है, भले उसके लिए थोड़ा बहुत पे ही क्यों ना करना पड़े, बिकॉज नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। एग्री? क्यों? और अपन ने अभी जो शूट भी किया वो कॉरिडोर क्रू स्टाइल में किया, तो यार कॉरिडोर क्रू भी तो मतलब वो कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट थोड़ा है, वो भी यूट्यूबर्स ही है। सारे यूट्यूबर्स हाँ, उनमें से किसी को भी प्रोडक्शन का कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं, उनने सीखा है वही Online चीज़ course करके जो अपन कर रहे हैं। लाइक अपन वीडियोस देख के या फिर लोगों से मिलके उनसे बात करके ऐसे ही सीखा उनने। ऐसा नहीं कोई किसी स्टूडियो में काम करते तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी यूट्यूबर्स ही हैं। या किसी मूवीज के प्रोडक्शंस में काम कर। हम्म। जहाँ तक हमें पता है। हाँ, जहाँ तक मतलब अभी तक तो यही पता है, अभी शायद उनका बैकएंड में वो पहले काम करते थे, छोड़ दिए होंगे व्हाटएवर, बट जहाँ से शायद वो लोगों ने सीखे होंगे
वो उनका बैक एंड सपोर्ट शायद तगड़ा था, इसलिए बेटर सीखे होंगे। क्योंकि हमारे इंडिया में तो आप लोगों को पता ही है, जो लोग सिखाते इंस्टीट्यूट्स वगैरह वो कैसे, सो नहीं राजेश भाई, मेरे हिसाब से मैंने एक चीज़ सीखी अपने इस यूट्यूब के करियर में कि अगर आपको कोई चीज़ ख़राब लग रही है तो आप उसका ना मतलब ऐसे मत उसको शोकेस करना जैसे कि आप में एरोगेंस दिखने लग जाए। आपको बड़े हम्बल तरीके से उस चीज़ को बताना पड़ता है। ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था ब्रह्मास्त्र की वीडियो से कि अगर मेरे को उसमें कोई गलती लग रही है तो मेरे को बहुत ही हम्बल वे में उसको एड्रेस करना है। अगर मैंने ज़रा सा भी उसका मजाक उड़ा दिया तो जिस लोगों ने वो किया है वो ऑब्वियसली इंडियन ही होंगे, वो बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाएंगे, बहुत ही गंदी तरीके से। एक्चुअली इंडिया में लोग सब कुछ मतलब दिमाग से नहीं, दिल पे ले लेते हैं। हाँ, बहुत हम सेंसिटिव किसी को होते भी, हैं। हाँ किसी को हम ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। मतलब क्या बोलूं अभी इस पे मैं खुद और ही एक और भी चीज़ नोटिस करो ना कि अपन यार यूट्यूबर हैं, अगर हम सिर्फ नॉलेज ही नॉलेज देंगे तो वीडियो लोग स्किप कर देंगे, वो नहीं देखेंगे। उनको भी थोड़ा चाहिए होता है ना कि आप डर क्यों रहे हो, अगर आपको उसमें मिस्टेक लगी है तो बोलो उसमें मिस्टेक है। आप मतलब उसको एंटरटेनमेंट तरीके से बताओ ना, नहीं तो फिर वो बोरिंग हो जाता है वीडियो। और यही तो रीज़न है कि वीडियो पे फिर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, क्योंकि उसको हमें एंटरटेनमेंट बनाना पड़ता है। इसीलिए मेरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आते, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ। मतलब उसको ना थोड़ा सरकास्टिक वे में बताना ही पड़ेगा ताकि वो वीडियो थोड़ी अच्छी लगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो वो लगेगा ना कि पैसे दिए क्या, कि तू बोल क्यों नहीं रहा उसके खिलाफ में, ऐसा रहता है ना। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ तारीफ ही करता रहूँ, नहीं ऐसे नहीं कर सकता। सो कोर्सेज की बात चल ही रहा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इन लोगों का 2 कोर्स लॉन्च हुआ है जो कि चालू भी होने वाला है, बट वो लाइव होगा। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि कोर्स इनका है, मेरा नहीं है। सो ये लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। कुछ क्लैरिफिकेशंस भी करना था तो मैं सोचा कि इसी वीडियो पे बात कर लेते इस पे। तो कौन बताएगा, अमन बताएगा कि कुंवर बताएगा? या श्योर, एज यू गाइस नो कि हमारा कोर्सेज, हम दोनों के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। एंड बेसिकली इस कोर्स का एडवांटेज क्या होगा? हाँ, एक और चीज़ बता देते हैं, ये कोर्सेज मत लो, इसको ऐसा लो कि हम क्लासेस लेने वाले हैं, हम 101 तुम्हें पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे इमेजिन करके देखो कि आपने लैपटॉप खोला और मैं आपके बाजू में ही बैठ के आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। ये क्लासेस हैं बेसिकली। या 2 वे कम्युनिकेशन होगी, कोई भी डाउट तुम उसी टाइम क्लियर कर सकते हो। करेक्ट। और एक चीज़ देखो ना कि तुम्हें लिटरली हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, बस ये पर्सनल मत चले जाना कि पूछे कि भैया आपकी बंदी है, ऐसे सवाल मत पूछना, वो थोड़ा हमारे लिए ठीक नहीं है। नहीं, आई डोंट थिंक जो लोग सच में पैसा देके भर्ती होने के लिए आएंगे, क्लास करने के लिए आएंगे, वो नहीं, कुछ होता है ना कि देखो आपका जो फेवरेट क्रिएटर है आपसे बात कर रहा है तो आपका क्यूरियोसिटी आ जाता है कि मैं इससे और भी सवाल पूछ सकता हूँ कि नहीं, वो वाली बात होती है। सिंपल आप बता देना कि आप इसको हाँ, ये चीज़ नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे कि मेरे को इस तरह का वीडियो बनाना है तो वो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर अगर हम इस किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जो कोर्स बनाया, आप ना ऐसे समझो कि मैं क्रिएट विद आफ्टर इफेक्ट्स नाम है। मतलब हम आफ्टर इफेक्ट्स से कंटेंट क्रिएट करना सीखेंगे, उससे बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करेंगे। और इवन मैं उसको एज अ फ्रीलांस के बेसिस पे भी तुम्हें समझाऊंगा, क्योंकि मैंने जॉब से पहले और यूट्यूब से पहले मैं फ्रीलांस ही करता था और मैं आफ्टर इफेक्ट्स का ही यूज़ करता था। एक वीडियो भी बनाई थी मैंने इसके ऊपर, आफ्टर इफेक्ट्स का यूज़ करके मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करे, उनको सेल किया और मतलब काफ़ी अच्छी अर्निंग करी है मैंने। मैं क्या प्राइस बता सकता हूँ रजत, मतलब कि कितने कमाए हैं होंगे मैंने, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, लेकिन काफ़ी मतलब आपके पेरेंट्स पट जाएंगे, इतना है कि आपके पेरेंट्स वगैरह मान जाएंगे हाँ ठीक है बंदा जॉब कर रहा है उसके पास। बट जरूरी नहीं कि आप भी वही चीज कर पाओ, बट हाँ, ये चीज फुल डिस्क्लेमर है, मैं उसकी गारंटी नहीं दे रहा आप वो कर पाओगे, लेकिन देयर इज द चांसेस, देयर इज अ होप कि आप, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको एज अ हॉबी की तरह सीख रहे हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए नहीं, आप इसके थ्रू अर्निंग भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इट्स ऑन यू। एग्जैक्टली। मतलब अब अमन तू बता, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। Okay. जो भी कोर्स प्राइस आप पे करोगे, जरूर नहीं आप ये मत समझ लेना कि यार मैं 2000-3000 जो भी पे करूँ मतलब लूट लूंगा उसको। अब आ रहे हो लाइफ में, हाँ गाइस, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। हम अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको लिटरली हमें स्ट्रक्चर प्लान कर रखा है, ऐसा भी कुछ नहीं कि हम बिल्कुल टाइम पास करेंगे अगर आपसे पैसे लिए। तो अगर आपसे पैसे लिए हैं तो ऑब्वियस ही बात है हम आपको उसकी पूरी वर्थ देंगे या उसकी पूरी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, बहुत सीरियसली पढ़ाएंगे आपको। क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग भी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हम उनके लिए ये सब एक कह सकते हो ऑल अबाउट बिजनेस, ठीक है। बट सीन ऐसा ना हो कि आप लोग इसको एक नेगेटिव तरीके से देखो कि यार अब तो यार ये लोग ये हो रहे हैं वो हो रहा है। एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए एक प्रॉपर पाथ वे क्रिएट करना जरूरी है। हर चीज यूट्यूब में डालने से ना, ऐसे तो आप लोग देखते नहीं हो, कभी भी नहीं देखोगे, बट जो लोग पैसा दे के आएंगे
वो जेन्युइनली सीखना चाहते हो। सीखना चाहेंगे जो obviously। जेन्युइनली सीखना चाहते हो आओ सीखो, ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं बोलूंगा, ये मेरा सबका नीड है एक्चुअली कि यार सीखना है तो आओ, सिंपल सी चीज है। अमन तू बता दो। एंड बेसिकली ये सिर्फ हम कोर्स या क्लास नहीं बेच रहे, बेसिकली हम ये एक्सपीरियंस बेच रहे हैं जो हमने 5 साल में एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में, और जो भी हमें प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी हमने सॉर्ट किया है खुद अपने बेसिस पे, वो तुम्हें हम इजीली बता सकते हैं कि हमने कैसे फिक्स करा है सारे इश्यूज को। हाँ So, चलो, yeah. ये यही चीज़ को मैं पॉइंट आउट करके तुम्हें ये चीज़ का भी डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ऑब्वियस ही बात है, हम फॉर एग्जांपल मैंने जो क्लासेस वगैरह चालू करने वाला हूँ उसका नाम है क्रिएट विद आफ्टरवर्क, मतलब मैं आफ्टरवर्क्स के बिगिनर से लेकर एडवांस तक उसको समझाऊंगा। तो आप ये भी कह सकते हो ये तो मैं यूट्यूब पे भी सीख सकता हूँ, एक फलाना क्रिएटर उसने फ्री में डाल रखा है, डेफिनेटली सीख सकते हो। लेकिन हमसे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप हमें क्यों देखते हो, आपको हमारी वीडियोज़ वगैरह देखते हो तो आप में ऐसा क्या खास लगता है जो आपको उनमें नहीं लगा था। एग्जैक्टली वही चीज़ हम, जैसे हमारा एक्सपीरियंस, जैसे अभी अमन ने बोला कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमने उसी चीज़ मतलब उस टूल को यूज़ करके हमने कैसे कंटेंट क्रिएट करे, उसके थ्रू फाइनेंस भी क्रिएट करे। ये सब चीज़ें आपको शायद वो आपका फेवरेट क्रिएटर जो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा है वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अलग है, उसने एक अलग मोड ले लिया था, हमने एक अलग मोड लिया है। तो यही डिफरेंस है हमारे और उनमें। मैं एक चीज़ बताता हूँ सब मतलब पब्लिक ऑडियंस के लिए। आप लोग जब वीडियोस देखते हो अमन का, कुंवर का, मेरा तो चलो एकदम डिटेल में जाके घुसा के दिखता, कभी कभी मैं भी ऊपर ऊपर निकल जाता हूँ। आपको लगता होगा कि यार ये पार्ट अगर डिटेल में दिखाता तो अच्छा होता। वही चीज़ अगर आप लाइव में आके पूछोगे हम डेफिनेटली दिखाएंगे। तो इसीलिए ये लाइव क्लास होता है कि हम इसको डिटेल वे में देखते हैं, इसको ऐसे खोल के देखते हैं। ऐसे नहीं कि यार स्किप कर करके फास्ट फॉरवर्ड कर करके, जैसे हमारे एंटरटेनिंग स्टाइल में वीडियो 6 मिनट का बनता है। अब 6 मिनट का वीडियो में जो कंटेंट होगा आप उसी चीज़ को 1 घंटे तक बैठ के सीखोगे, वो लाइव। डिफरेंस समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये है डिफरेंस लाइव क्लास का जो इन दोनों दिखाने वाले। और एक और भी चीज़ है गाइज, लाइक ना आप डिसिप्लिन रहोगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने आपको मेरी स्टोरी पता है, मैंने जो कुछ सीखा यूट्यूब पे सीखा है, तो मतलब जो नॉलेज मेरे पास है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप वो क्यों नहीं सीख पा रहे अभी तक? आपको भी पता है वो यूट्यूब पे, लेकिन अगर आप अभी तक मतलब जिस टाइप की मैं वीडियोस बना रहा हूँ या फिर इसी तरह के कंटेंट क्रिएशन करके जो मैंने फाइनेंस और अपना बिजनेस क्रिएट किया, वो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि जब चीज़ कोई फ्री होती है ना तो आप उसको अंडर एस्टिमेट करके चलते हो कि मैं सीख लूँगा, मैं सीखूंगा नहीं, मैं सीख लूँगा जब मेरे को टाइम मिलेगा। लेकिन जब आप किसी चीज़ को पे कर देते हो ना, उसके पैसे प्रोवाइड करते हो, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन रहता है कि भाई मैंने इस पर पैसे दिए, इन्वेस्ट किया, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, इट्स इम्पॉर्टेंट। करेक्ट, एग्जैक्टली ट्रू। नहीं यार मतलब आप लोगों को लग रहा होगा बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं आज, हंसी मजाक क्यों नहीं कर रहे, बट हम करते ऑब्वियसली करते, बट कुछ चीज़ें हमको भी फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग यूट्यूब जर्नी। बेसिकली लास्ट वीडियो के हमने कमेंट्स पढ़ लिए थे। हाँ, तो वो चीज़ हमें थोड़ी सी बुरी लगी थी कि आप हमारे बारे में इतना नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि आप ऐसे सोचे कि हमारे पास भी चांस है कि हम कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि लोग चाहते हैं सीखना तो हम उसको सिखाने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में अगर हमको थोड़े बहुत चार्ज कर रहे हैं, तो यार ये चीज़ आप इसको इतना बुरा नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए कि हम आपसे पैसे कमाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम बेसिकली आप ये समझने की कोशिश करिए कि हमारे टाइम के पैसे हुए, और ये आपका जो हमने स्ट्रक्चर बना के दिया, मैं जानता हूँ जो भी कंटेंट होगा, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपको वो कंटेंट आप यूट्यूब पे चाहो तो खुद से सीख लोगे, लेकिन वो कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा। आपको पहली बार उसको रिसर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मैं ऐसा क्या करूँ। ये सारी चीज़ें हमने आपके लिए स्ट्रक्चर करी हैं, हमने आपके लिए प्लान करी हैं, और हमने पूरी क्लासेस उसी हिसाब से डिसाइड की हैं कि इस क्लास में हम ये बताएंगे और ये प्रोजेक्ट देंगे ताकि इसको सीखने में आसानी हो। और बेसिकली कमेंट सेक्शन में हमने ये भी पढ़ा कि आप लोग बहुत सारे अलग यूट्यूबर्स के साथ हमारा तुलना कर रहे हो, तो तुलने से याद आया बता देता हूँ, जिनके साथ कर रहे हो उनका खुद का भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, वो लोग लाखों में कोर्स बेचते हैं, हम तो सिर्फ 4000 के समथिंग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। सो पहले रिसर्च करके फिर बताओ। नहीं, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा, देखो ऐसा नहीं है कि अगर हम कम में दे रहे हैं तो हमारा बेटर होगा, नहीं, ये आपकी चॉइस है। आप उनका भी ट्राई कर सकते हो, आप हमारा भी ट्राई कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आप एग्जैक्टली क्या सीखना चाहते हो या आप किससे सीखना चाहते हो, ये पॉइंट वो है। एग्जैक्टली किससे सीखना चाहते हो। लोगों का चॉइस अलग अलग होता है, आपका भी डेफिनेटली किसी भी फोर्स नहीं कि आप सीखो, जरूर एनरोल करो, किससे सीखना चाहते हो, दैट्स इट। अमन से, कुवार से, मेरे से नहीं, मैं नहीं हूँ यहाँ पे। और एक और भी चीज़ है, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने अभी एक एडिटर को हायर किया है। अब तुम सोचो कि वो मेरे साथ कनेक्शन में कैसे आया। अभी वो शायद ये वीडियो को एडिट भी कर रहा होगा,
वो कनेक्शन में मेरे से आया क्योंकि वो टैलेंटेड था और उसका टैलेंट मेरे को एक दिन दिख गया, तो मैंने उससे बात करना चालू कर दिया, मेरे उससे कनेक्शन बन गया। अब वो मेरी पर्सनली वीडियो एडिट करता है, मतलब जो मैं यूट्यूब के लिए जो मैं बनाता हूँ वो एडिट करता है, मतलब बेसिकली वो मेरे कनेक्शन में है। तू उससे कराता है एडिट? यूट्यूब मतलब अभी मैंने उसको स्टार्ट ही किया, अभी जो प्रीवियस वीडियो थी ना हमारी हनुमान की, उसकी जो यूट्यूब वाला जो पार्ट होता है इसमें मैं एजुकेशन कंटेंट के बारे में बता रहा होता हूँ, वो चीज़ उसने एडिट कर रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि हो आप, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपने कोर्स लिया तो मैं आपका मतलब दोस्त हो गया, नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपको मेरे साथ कनेक्शन मिलने का भी मौका मिल सकता है कि आप मेरे साथ कनेक्शन बना सकते हो। अगर मेरे को अगर आप टैलेंटेड हो और आपको मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो मेरे साथ कनेक्शन का ये फ़ायदा हो कि मैं आपको अपॉर्चुनिटी वो ला के दे सकता हूँ। ये भी आपको फ़ायदा मिल सकता है कि एक क्रिएटर से, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे से या अमन से, अमन के भी अपने कनेक्शन है, मेरे भी अपने कनेक्शन है, तो आपको उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हम चिल मारेंगे अपने स्ट्रीम पे, लाइव स्ट्रीम पे, फन के साथ सीखेंगे। यस, फन विद नहीं, एजुकेशन विद फन। हाँ बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम टिपिकल एजुकेटर की तरह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुम्हें बोर ही कर दें पढ़ा पढ़ा के, तुम्हें वगैरह अरे भाई मेरे तो सर से ऊपर है, नहीं, हम फन वे में भी आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तुमने YouTube पे हमारा कंटेंट देखा हुआ है, तुम सबने YouTube पे, तो पता होगा कैसे पढ़ा। सोचो इंडियन हैरी पॉटर सिखाएगा आपको, और क्या चाहिए? मेरे को खुद शर्म आ रही है। नहीं, एक बात और क्लियर कर देता हूँ, लोगों को लगेगा हैरी कि पॉटर सिखाएगा, हैरी पॉटर कैसे बनना। लोगों को लग सकता है कि आप लोगों को लग सकता है कि आफ्टर इफेक्ट्स सीख के हम क्या ही कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क, जबकि आपको प्रोडक्शन में काम करने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स और ये सब सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो देखो, ये जो कोर्स बना रहे हैं लोग, डेडिकेटेड फॉर देम जो कि फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, या प्रोडक्शन हाउस के बाहर, जिनके प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन नहीं करना है, उनके बाहर जाके, दायरे के बाहर जाके उनको कुछ अलग करना है अपने फील्ड में, अपने टाइम भी निकालना है और सब कुछ करना है, तो उनके लिए कोर्सेस है। दिस इज नॉट फॉर प्रोडक्शन पर्पस, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस में यूज नहीं होता। तो पहले ये से क्लियर कर, क्योंकि गाइस ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि हम आपको वो चीज़ नहीं पुश करेंगे जिसमें हमने खुद का करियर नहीं बनाया हो। जैसे कि मेरे को न्यूक वगैरह आता है, ये प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर भी आते हैं, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करता क्योंकि वो मेरे काम में आते नहीं है, और मैंने अपनी जो लाइफ है, जो अपना करियर जो बनाया है, वो उस फील्ड में नहीं लेके गया, तो इसलिए मैं उसको उस चीज़ को अभी सिखा भी नहीं रहा। मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो मेरे लिए काम करी थी, और मुझे होप है कि आप भी अगर सेम स्टेप फॉलो करोगे तो आपके लिए भी वो काम होगी, आपके लिए भी वो बेनिफिट देगी। तो भाई मेन यही है चीज़ें। अब आप लोग समझदार हो तो हेट फैलाने से अच्छा है थोड़ा प्यार फैलाओ, क्योंकि यार 2 पल की जिंदगी है, आज है कल नहीं है। नहीं पर 2 हफ्ते रजत पहले भाई, मैं ये अमन चीज़ को रूम पे मुझे बैठा अपनी था। ऑडियंस पे, अपनी जनता पे इतना पूरा भरोसा है कि वो मेरे से डिसअपॉइंट ज़रूर हुए होंगे, लेकिन मेरे को हेट नहीं करते होंगे। ये जिसने भी नेगेटिव कमेंट किए हैं ना, ये मेरे से, मतलब उसको मेरे से कुछ पर्सनल ग्रजेस होंगे, उसको मेरे को कुछ पर्सनल जेलसी होगी। 1-2 कमेंट किए होंगे, उनको देख के शायद बाकी लोग भी कमेंट कर रहे उन हैं। हाँ, यार तो वही मैं अपनी जनता से बोलना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से आप इन्फ्लुएंस मत हो, डीमोरलाइज मत हो, क्योंकि ऐसा भी होता है। आप ये चीज़ नोटिस करो ना, कोई बंदा नेगेटिव क्यों बोल रहा होता है, जब उसकी लाइफ खुद नेगेटिव हो रखी होती है, जब वो खुद अपनी लाइफ से परेशान होता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन भी उसमें निकाल देता है। आपको ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना जो इतने फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से। आई एग्री, अगर किसी ने भी हमारे बारे में कुछ भी बुरा बोला है तो वो फ्रस्ट्रेशन में आके बोल रहा है, बिकॉज उसको चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि हम खुश कैसे हैं, जबकि काम हम दोनों ही सेम कर रहे हैं, तो ये बंदे कैसे खुश हैं और मैं कैसे दुखी हूँ। तो कभी कभी आप ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो फिर कमेंट में निकल जाती है। आप ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो, आप मेरे पे पूरा भरोसा रखो कि कुंवर भैया अगर कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो वो आपके बेनिफिट में ही होगी। हम किसी का बुरा करके क्या ही कर लेंगे, मतलब सपोज पकड़ के चलो 4-5 हज़ार हम लोग ले भी लिए, तो हम क्या, मतलब अंबानी तो थोड़ी ना बन नहीं जाएंगे। और एक और भी फुल डिस्क्लेमर, इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो ज़रूर ज्वाइन करो। अगर आपके पास थोड़ी फाइनेंस की दिक्कत है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आपके कोई ऐसा नहीं लाइफ ख़त्म हो गई, आप कभी नहीं कर पाओगे, नहीं, आप मेरा रास्ता चुनिए, फिर उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप तब भी मेरे लेवल तक पहुँच जाओगे। और हाँ, YouTube में वीडियोस आएंगे, जो को लगता हाँ, है YouTube पे आएंगे, उसमें कोई दिक्कत हाँ, नहीं। YouTube पे आपको, जिनको थोड़ा फाइनेंशियल इशू है, उनके लिए YouTube पे फ्री में भी कंटेंट आएगा। बस ये कि ये आप ऐसे समझ लो कि हमने स्पेशल टाइम दिया है, जिन लोगों ने एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया है, उन लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं अपन। वो होता था ना तारे ज़मीन पर कि स्पेशल बच्चे के लिए अलग से टाइम दो, हाँ, वैसा वाला स्पेशल बच्चे के लिए अलग से हम स्पेशल टाइम दे रहे हैं। अब इस वीडियो का मोटिव ये नहीं था कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताया कि कोर्स खरीदने के लिए ये वो, बट नहीं, नहीं, इट शुड वीडियो का बी योर मोटिव ये चॉइस, था इट कि शुड बी योर चॉइस।
समझाना आपको कि हमारा मोटिव क्या है, क्योंकि 2 मिनट का इंट्रोडक्शनल वीडियो पे आप लोग समझ नहीं पाओगे चीज़। अगर तुम पैसे दे रहे हो तो हम क्या सिखाने वाले हैं तुम्हें, ये इस वीडियो का मोटिव ये था। आपका पैसा जा कहाँ रहा है, आपके प्लस पे जा रहा है कि माइनस पे जा रहा है। अब ये भी आप पे ही, आप उसको कैसे लोगे। अगर आपको पहले ही सोच के आओगे कि माइनस पे ही जाएगा, तो हम कितना भी कुछ कर ले उसको प्लस पे कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपका माइंडसेट तब तक बन चुका है। तो पहले से ये सोच के आओ कि मैं दे रहा हूँ मतलब कुछ अच्छा ही सीखूंगा, क्योंकि आफ्टर कितना आप लोग कोर्स कितना दिनों का है आप लोगों का? मेरे में 19 क्लासेस हैं मेरे में। अभी तो हमारा जो प्लान हो रहा है, अभी तो कंटिन्यू भी होगा उसके बाद आगे भी। हाँ उसके हाँ, बाद तो भी मतलब जब भी ऑब्वियसली आपको कोर्स खत्म होगा, आप तो एक तो मैं लिख के दे सकता हूँ, आप डिसअपॉइंट तो नहीं होने वाले, क्योंकि मैं पर्सनली इन लोगों को जानता हूँ। इनके अंदर वो नॉलेज तो है, लोगों को जब डिलीवर करने जाएंगे वो लोग वो उतना डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मत करना भाई। नहीं 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 यार, अपन भी यूट्यूबर है ठीक है, ये हमारी ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन है। अगर इस तरह से हम अनशन चीज़ें करके वो कनेक्शन ब्रेक नहीं करना चाहते, तो हमें भी इसी बात का बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि हमारी ऑडियंस हम पे भरोसा करती है, वो टूटना और the नहीं thing चाहिए, is, उनको वैल्यू प्रोवाइड मिलनी उस चाहिए। ऑडियंस ने हमारा काम देखा हुआ है, ठीक है। हम किसी मूवीज में काम नहीं कर रहे कि हमारा काम कहीं पे छुपा होगा कहीं बीच में। हाँ हमारा काम तुम लोगों ने देख रखा है, हमारी स्किल तुम लोगों को पता यहाँ है। पे सिंगल यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं बंदे, ठीक है। तो तुम्हारा हमारे पूरी वीडियो में हमारा काम ही होता है। सो और क्या है कि ऑडियंस नहीं तो आप लोगों ने तो बनाया हो हम लोगों को। सो आप लोगों पर ये सब कुछ कंधे पे आप लोगों पे छोड़ दिया हम लोगों ने, बाकी आप देख लो जो ठीक लगे आप लोगों को। सो गाइज चलो वो सब तो हो गया, अभी यार जाने देते हैं यार, जो हो गया अभी पब्लिक पे छोड़ देते, कुछ और टॉपिक पे बात करते। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देखा है हॉटस्टार पे रिलीज हुआ है ताज़ा खबर, देखा तुमने? भाई ताज़ा खबर एक नंबर बनाया बीवी की ने, और ये चीज़ तुम देख रहे हो बीवी की ने स्टार्ट यूट्यूब से किया और अभी इतना बेहतरीन शो निकाल रहा है। पहले ढिंडोरा, अब ताज़ा खबर और भी बेहतरीन बनाया है भाई साहब। हैट्स ऑफ टू बीवी की। भाई दिल्ली के यूट्यूबर्स होते ही टैलेंटेड है। मैं भी दिल्ली का हूँ। अब मैं दिल्ली गया था एक दिन में गया था, एक दिन में आ गया था। नहीं कह रहे वैसे मैं यूपी का हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में 4 साल रहा हूँ। मतलब ये वीएफएक्स की जर्नी मेरी पूरी दिल्ली में ही रही है वैसे देखा जाए तो। सही है फिर। सो मतलब ताज़ा खबर में वीएफएक्स ठीक है मतलब, हाँ बट इतना अच्छा बनाया है यार। ढिंडोरा का वीएफएक्स पे तो जितना बात करो उतना कम है, तो अभी भी इम्प्रेस्ड हूँ। एक तो वो टाइमिंग, आई कांटेक्ट, डबल रोल कैमरा। यार मेरे हिसाब से वो ना वो वीएफएक्स नहीं हुआ, वो हुआ कि आप उसको शूट किस तरीके से करते हो, वो है वो टैलेंट है। सुपरविजन, क्योंकि वो खुद ही करता था शायद, बीबी खुद ही वो शायद देखता था कि यार ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो खुद कैसे करे, वो एक्टिंग कर रहा है। नहीं मैंने इसको एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था। क्या मतलब तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं भी एक्टिंग डायरेक्टिंग सब कर नहीं सुन ना, मैंने उसका एक वीडियो देखा था, उसने वो ऐसे बता रहा था कि मेरे दिमाग में चलता रहता है, मेरे दिमाग में सब कुछ रहता है कि मैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ऑब्वियसली उसके लिए वीएफएक्स सुपरवाइजर डायरेक्टर्स थे, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट जो है उसका दिमाग में रहता है कि मुझे, जैसे वो एक शॉट में है ना ऐसे आई कांटेक्ट नहीं बन रहा, टीटू मामा के नीचे बात कर रहा है ऐसे, तो वो सीक्वेंस में वही गलती कर दिया था उसने कि उसको रीशूट कर नहीं सकते वो लोग। एक जगह पे ऐसे फोन पे देख रहे ऐसे बोलेगा होला तो ले माखा रहना, ऐसा कुछ तो डायलॉग है, तो जिस फोन पे देख रहे और ऐसे तुरंत ऐसे एक दूसरे की तरफ देख रहे, तो ऊपर देख रहा है वो, जबकि दूसरे का आई कांटेक्ट उसके छाती पे, ठीक है। तो वो एक ही गलती उसने खुद पॉइंट आउट किया हुआ है, और ये हर जगह ने लोगों में उसको कमेंट भी किया है। उसको छोड़ के अगर बात करे, एक मिनट, पता है वो चीज़ तो एडिटिंग में सुधारी जा सकती है अगर आपकी आंखों का हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं एडिटिंग के थ्रू। नहीं अरे सीन ये कि उतना इजी नहीं है, बस ये एक जगह पे आंख है, ये दूसरी जगह पे, तो कैसे उसको नीचे की तरफ दिखाएगा? उसको नीचे देखना है, जो सीधा देख रहा है, मतलब वो सोच रहा है यहाँ पे कैरेक्टर खड़ा हुआ है, जब कैरेक्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसको नीचे देखना पड़ेगा ना। या तो तुम इस पूरा प्लेट को नीचे उतार दो, जो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि फिर हाइट शॉट लगेगा, फ्रेम चेंज हो जाएगा। उन लोगों ने जो वीएफएक्स यूज किया है बेसिकली हमारा पुराने स्टाइल का वीएफएक्स यूज किया है। बहुत सारी जगह पे वो बीच पे पेड़ है, पेड़ के दोनों साइड से निकल, जैसे ये सपोज पेड़ है, साइड से निकल रहा है, तो पेड़ में बीच में कट लगा है। बहुत टेक्निकली काम किया है। एक दो वीएफएक्स, एक तो सीन है हॉस्पिटल वाला जो सबसे बेस्ट है, 9 कैरेक्टर्स एक ही सीन में से कैमरा पैन होके आ रहा है। मैं शॉक्ड हो गया था उस सीन को देख के, मैंने कहा वाओ। मैं वैसे इतना शॉक नहीं हुआ था क्योंकि मुझे पता था स्लाइडर पे हो रहा है, मेरे को एग्जैक्ट पता कैसे हो रहा है। वो तो मेरे को भी पता था स्लाइडर पे हो रहा है, बट फिर भी यार उसे एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करना, मतलब हाँ ये देखा जाए एक वो भी यूट्यूबर्स की वीडियो में, यूट्यूबर्स की वीडियो में एक ऐसा काम, वो अच्छा था। इनफैक्ट मुझे ना उसका सोचा था मैंने ब्रेक डाउन निकालेंगे वो लोग, बट वही ये लोग वीएफएक्स पे ज्यादा मतलब बात ही नहीं। अरे बीवी की अगर ब्रेक डाउन वीडियो भी निकाल देना उस पे भी अच्छे खासे मिलियंस व्यूज आ जाएंगे। मुझे देखना था यार सच में, या तो पीछे उन लोगों ने ग्रीन स्क्रीन यूज किया है, या फिर रोटोस्कोप किया, या फिर कैसे किया है, बिकॉज
यार मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ ग्रीन स्क्रीन में इतना क्लैरिटी, एक एक बाल का रोटो डिटेल है आया। वो गारंटी रोटो है। रोटो पता नहीं यार, मतलब मैं खुद डाउट में, क्योंकि रोटोस्कोप यूट्यूब वीडियोस के लिए इतना एक्यूरेट के साथ, मतलब वो भी बीबी के बाद खुद का प्रोडक्शन से वीएफएक्स हाँ हुआ उसका है। खुद का प्रोडक्शन मैंने- हाउस है। हाँ तो यस यस यस, नहीं ये था प्रोडक्शन हाउस वीएफएक्स होना करेगा उसका। प्रोडक्शन हाउस जैसे प्रोडक्शन हाउस सब प्रोवाइड करता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ मतलब वो हायर करे होंगे ना ऐसे उन्होंने नहीं भी होगा शायद, exactly- फ्रीलांस पे ही बेसिस नहीं हाँ, तुम वही- एक चीज बताओ, एक चीज जो- बताओ, बीबी की अगर नॉर्मल वीडियो भी डालता है वो कौन एडिट करता है? वो खुद नहीं करता होगा। आप नहीं, नहीं नहीं, आप नहीं करता होगा नहीं ना? नहीं नहीं, वो उसका जो फोन वाला वीडियो सब खुद एडिट करता है। वो जिस दिन शूट करता है उसी दिन एडिट करता है, वो बिकॉज तो- उसको फिर भूल जाएगा ना वो कहाँ कट लगाना है, कहाँ क्या करना है। वो उसी दिन शूट करता है, वो सिर्फ वही करता है। वो उसके बाकी माइंड obviously- वो माइंड में हाँ। रहता है ना वो तो उसके साथ। बाकी मैंने ये सुना है डिंडोरा ताजा खबर उसने एडिटिंग रूम में भी था, म्यूजिक रूम पे भी था, वीएफएक्स रूम पे भी था। आज ही मैंने इंटरव्यू पढ़ा, इस देखा वो फिल्म कंपेनियन का, वो हर जगह पे बैठा होता था। ऐसा है कि तो मतलब ये दिखता है यार, जान डाल देते हैं लोग इसमें कि यार मुझे इस चीज को परफेक्ट 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 बनाना है, तो उसके लिए मैं वीएफएक्स के सामने भी बैठूंगा, एडिट पे भी बैठूंगा, सब जगह बैठूंगा। आफ्टर ऑल उसका मेन चैनल पे वीडियो आनी थी ना। यस वो अभी डिंडोरा सीजन 2 आ रहा है। अब तो ये बोल रहा है वो हर किसी का ओरिजिनल स्टोरी बनाएगा, लाइक टीटू मामा का अलग स्टोरी, कैसे वो बना टीटू मामा, ये सब अभी यार मेरे हिसाब से तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, ताज़ा खबर को ऐसा बनाया गया था कि इसका सीजन 2 अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं, सीजन्स हाँ, कंटिन्यू कर green सकते हैं। आप Panther है ताज़ा खबर भाई, को ऐसा green बनाया Panther है। है। ढिंडोरा का ऐसे नहीं बनाया था कि उसके सीजन्स कंटिन्यू किए हैं, क्योंकि जो स्टोरी स्टार्ट हुई वही स्टोरी वहीं खत्म हुई। नहीं एंड में तूने देखा नहीं वो चक्कू लेके आया था, क्लिप हैंगर था ना एंड में। वो इतना जस्टिफाई नहीं था कि आप उसके हिसाब पे सीजन क्रिएट कर दो, लेकिन ताज़ा खबर को ऐसा बनाया कि उसके लिटरली आप काफ़ी सीजन बना सकते हो। एंड काफी बहुत बना सकता सकता मैं एंड तक पहुंच नहीं पाया अभी, देखूंगा। है। जरूर देख, बहुत अच्छा है। एक फर्स्ट सी मतलब एक है ना बारिश में से भीग के खड़ा हुआ ऐसे पोज दे रहा है, फिर अरे मरीन ड्राइव में ये सब चल- ये ठीक है, ताज़ा खबर ठीक है। तुम लोगों ने पूस इन बूट्स का सेकंड पार्ट देखा है? ये क्या पहला नाम बोल देखा दिया है? तूने? ये क्या नाम बोल दिया तूने? मैं तो ऊपर से गया ऐसे मेरे किया। भी ऊपर से क्योंकि चला गया। उसका वो इतना सही बना है। मैंने भाई मैं रिकमेंड कर रहा हूँ पूस इन बूट्स का सेकंड पार्ट ही देखना, पहला की ऐसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो दोनों ही अलग से ही बनाया है। ऐसा कुछ है नहीं कि आपको पहला देखना पड़ेगा तो आप दूसरा देख पाओगे, नहीं। आप पूस इन बूट्स का सेकंड पार्ट देखना, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, उसका आर्ट स्टाइल और जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लगाया है, इतना इतना प्यारा बनाया है उसको। एक तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जो आर्केन तो देख रखा होगा? नहीं नहीं यार, हम हिंदी Boring. शोज देखते हैं यार। ये है हमारे फ्यूचर वीएफएक्स आर्टिस्ट, ये सब लोग ये विजुअल्स आर्ट स्टाइल के बारे में कुछ देखते हैं नहीं। क्या देखते हो रजत भाई, आप क्या देखते हो? मुझे आज जानना है रजत भाई, आप क्या देखते हो? मैं YouTube पे एक बताता चैनल हूँ। देखता हूँ VFX है। अमन तो लिटरली यहाँ पे जैसे वो है ना मतलब कॉमेडी वीडियोस बोलेगा, देखता है। VFX वर्ल्ड बोलेगा, फिर अपने चैनल का प्रमोशन कर दिया। अरे मेरा ऐसा नहीं है कि अगर मैं वो VFX आर्टिस्ट हूँ तो यार मेरे को मतलब ये VFX चीज़ से तो देखो ना, बस मतलब मतलब आर्ट time स्टाइल वाली नहीं। चीज़ें देखा करो। ये सब देखने के लिए टाइम और फुल डेडिकेशन, बैठते आज आराम से देखते हैं। ऐसे तो आज आर्ट देखने का मन है। हाँ तो गाइस यही चीज़ मैं आपको कहना चाहता था कि अगर आप किसी जॉब वॉब में काम करते हो तो आपको लिटरली ये सब आर्ट स्टाइल सीखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह फ्रीलांसर टाइप के हो, शट अप रजत, शट अप। अगर आप मेरी तरह फ्रीलांसर टाइप के हो तो फिर आपके पास टाइम होगा ये सब चीज़ें सीखने का, देखने का, एंजॉय करने का। मतलब मूवी देखने के लिए जॉब ना करे, मतलब सही। अरे तो आप फ्रीलांस कर रहे हो ना, मतलब कमा तो आप उतना ही रहे हो। तेरे मतलब चल ठीक है, जाने दे, हाँ, कर लो जो करना है, कर लो। हाँ मतलब जो नहीं ठीक है, आप कोई मतलब ऑफेंड ना हो जाए, जॉब करते हो बहुत अच्छी बात है, वो प्रेफरेंस वाली बात होती है। ये रजत भाई बहुत खुश हैं अपनी लाइफ से। आईफोन 13 15 लेने के लिए कैमरा भेज दिया मैंने। अरे भाई इसके बाद सैमसंग की वो 50,000 वाली घड़ी है। अरे भाई ये तो मत बताओ सारा। हाँ मतलब अभी इसको ऐसा है कट कर कि देंगे, कट कर मैं देंगे। कल को कौन सा जारा से खरीदा, H&M से ये खरीदा, ऐसा नहीं भाई। बट हाँ हम लोग जो मीटअप किए थे, आप लोगों ने ब्लॉग देख लिया होगा, देख लेना जाके अगर नहीं देखा। उसमें इन दोनों के साथ जो मजा हुआ है अरे हाँ मेरे को व्लॉग अभी देखना है भाई, मैं बैठ के देखूंगा कि क्या भाई, किया। अलग से एडिट किया ब्लॉग को मैंने एकदम, मतलब म्यूजिक डाल के देख लेना बस 10 मिनट का। और गाइस चलो एक अभी और wrap भी up चीज़ करते मैं बता देता हाँ, हूँ। बता। जो अपन ने अभी कॉरिडोर क्रूज स्टाइल में जो एक
प्रॉपर काउच वाला शो किया था, उसका भी सिर्फ एक एपिसोड आया, उसके बाकी एपिसोड भी आ रहे हैं। और पहला एपिसोड सिर्फ हमारा, वो हमने जब शूट किया था वो पहले ही सोच लिया था, पहला एपिसोड हम अपनी वीडियो पे करेंगे, लेकिन जो बाकी के एपिसोड्स हैं वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूवीज़ के ऊपर हैं। तो उसको एक बार देखना, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा फन लगेगा और तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं एक्चुअल में बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें ब्रेक डाउन करी हैं। करेक्ट, तो वो ज़रूर देखना। और इस बार ऑडियो वीडियो का झंझट शायद हाँ, clear हो ऑडियो जाएगा। का झंझट सुधार देंगे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, एडिटर से हमने बात करी कोशिश है। कर रहे हैं हम लोग। कुछ तो गलत हुआ था, हम लोगों को भी नहीं पता था, तो अनफॉर्चुनेटली हो गया अपलोड। अब चलो, आप लोगों ने भी अच्छा खासा 10,000 व्यूज़ दे दिया, तो थैंक यू। बट आगे 10,000 से कम नहीं चलेगा, 100 के चाहिए हम लोग। आई होप आप लोग एक्साइटेड हो गए वो बाकी के जो 2 एपिसोड आने वाले हैं उनको देखने के लिए भी। आई थिंक 2 हैं या 2 ही हैं। चलो यस, रैप अप करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक और काउच वाले वीडियो पे। Yo guys, bye bye.